हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और मैं आज आपसे बात करूंगी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं? दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स। ये जो डिवाइसेस होती हैं इनको इंसर्ट करते हैं बाय डॉक्टर और बाय द एक्सपर्ट नर्सेज के थ्रू इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना। यूट्रस के अंदर ये रख दी जाती हैं, या तो इन्हें कोई डॉक्टर इंसर्ट करता है या कोई एक्सपर्ट नर्स रखती है थ्रू द वजाइना। कितने टाइप की आईयूसीडीज होती हैं? आईयूसीडी 3 तरीके की होती हैं। फर्स्ट जनरेशन होती हैं, सेकंड जनरेशन होती हैं, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडीज जो होती है इन्हें नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपिलूप्स, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो होती है इन्हें बोला जाता है कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी, मल्टीलोड 375 या फिर कॉपर 7, ठीक है। थर्ड जनरेशन आईयूसीडी जो होती है इन्हें बोला जाता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी, क्योंकि ये हार्मोनल होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टर स्टार्ट, लेवोनोजेस्ट्रल आईयूसीडी, LNG-20। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सवाल पूछे जाते हैं, इंट्रेंस में भी आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? आपको सिंपली फॉरन याद होना चाहिए ये सवाल आपका। फॉरन जैसे ही आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी कौन सी है, आपका झट से जवाब होना चाहिए लिपिलूप्स। फिर उसके बाद कॉपर टी क्या किस जनरेशन की है, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड जनरेशन की, या फिर ये कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी है। मल्टीलोड किस जनरेशन की है, आपको पता होना चाहिए सेकंड जनरेशन की है। फिर पूछा जाएगा LNG-20 किस जनरेशन की है, आपको पता होना चाहिए थर्ड जनरेशन की है। प्रोजेस्टर स्टार्ट है, लेवोनोजेस्ट्रल है, ये सारी की सारी थर्ड जनरेशन की। वाइस वर्सा आपको दोनों तरीके से याद करना है, पहले जनरेशन फिर उनके नाम, पहले नाम फिर उनकी जनरेशन, इस तरीके से याद रख करनी है। ये सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं कि ये आईयूसीडी काम कैसे करती है, ठीक है। अब इसको यूट्रस में इंसर्ट कर दिया गया है, तो ये किस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, किस तरीके से क्या काम करती है, ये देखना है हमें। मैकेनिज्म क्या है इसका? एट प्रेजेंट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इज दैट आईयूसीडी इज कॉज अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन द यूट्रस। मतलब ये है कि सबसे जो वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, ये एक्सेप्ट किया गया है कि आईयूडी को जब आप यूट्रस में रख देते हैं तो ये वहाँ पे एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉज करती है यूट्रस के अंदर, कॉजिंग सेलुलर एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम। जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन होती है तो वहाँ की जो सेल्स हैं, जो एंडोमेट्रियम की सॉल्स हैं, उनमें सेल्स में सेलुलर चेंजेस करती है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस करती है। कहाँ पे? इन द एंडोमेट्रियम के अंदर एंड द यूटेराइन फ्लूइड के अंदर। एंड इट इज बिलीव दैट दीज चेंजेस इम्पेयर द वायबिलिटी ऑफ द गैमीट। और ये जो चेंजेस होते हैं ये क्या करते हैं, इम्पेयर करते हैं वायबिलिटी ऑफ द गैमीट को, एंड दस रिड्यूस करते हैं इसके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड रादर देन इट्स इम्प्लांटेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है, ये आईयूसीडी किस तरीके से काम करती है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। मेडिकेटेड आईयूसीडी प्रोड्यूस अदर लोकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाय अल्टरिंग द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, ये क्या करती है, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन को ही अल्टर कर देती है। कॉपर आयन में इफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी, और जो कॉपर आयन होते हैं वो स्पर्म मोटिलिटी पे इफेक्ट करते हैं, कैपेसिटेशन पे इफेक्ट करते हैं, एंड सर्वाइवल पे, ठीक है। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी जो होती है इंक्रीज करती है विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस जो है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि देयर बाय प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द सर्विक्स। इससे क्या होता है, स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर पाते सर्विक्स के अंदर। इतना ज़्यादा विस्कस हो जाता है सर्वाइकल म्यूकस कि स्पर्म को जो है एंट्री करने का मौका नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आपसे मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन कौन है, लिपिलूप। लिपिलूप इस तरीके की होती है, किससे, पॉलीथाइलिन से बनी होती है, और इसके अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो होता है नायलॉन से बना होता है। इट इज डबल एस। ये किस तरीके का होता है, डबल एस शेप डिवाइस है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है डबल एस शेप डिवाइस होती है जो बनी होती है पॉलीथाइलिन से। इट कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसके अंदर जो है थोड़े से अमाउंट में बेरियम सल्फेट भी होता है, जिससे क्या होता है आप इसको एक्सरे के जरिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेरियम सल्फेट क्या होता है, जब आप एक्सरे कराएंगे तो इसको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं नजर आती है, बाद में आपने फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी लगवाई है और बाद में नजर नहीं आई, तो एक्सरे जब कराएंगे तो बेरियम सल्फेट होने की वजह से ये एक्सरे में दिखाई दे जाएगी। द लिपी लूप हैज एन अटैच थ्रेड और टेल मेड अप ऑफ नायलॉन। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें एक थ्रेड होता है या फिर टेल बोलें जिसे आप, वो नायलॉन से बनी होती है, विच इज जो कि नीचे प्रोजेक्ट करती रहती है इनटू द वजाइना आफ्टर इंसर्शन। इंसर्शन करने के बाद वो थ्रेड लाइक मटेरियल बाहर ही प्रोजेक्ट करता रहता है इन द वजाइना के अंदर। आईयूसीडी का एडवांटेज क्या है? पहली बात तो सिंप्लिसिटी होती है, दैट इज नो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आर इन्वॉल्व इन द इंसर्शन। कोई बहुत लंबा झंझट नहीं होता इसके अंदर, इसके इंसर्शन के अंदर। सबसे पहली बात सिंप्लिसिटी होती है। इंसर्शन टेक ओनली फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट्स लगते हैं इसके इंसर्ट करने में। वंस इंसर्टेड आईयूसीडी
इज स्टे इन प्लेस एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। एक बार आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है, अब ये जब तक वहीं रहेगी जब तक आप चाहते हैं, जब तक आप इसे निकलवाएंगे नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज रिवर्सिबल बाय रिमूवल ऑफ द आईयूसीडी। और दूसरी बात, अगर आपने आईयूसीडी लगाई हुई है, ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होगा वो जब तक रहेगा जब तक वो अपनी जगह रहेगी। आप चाहते हैं दोबारा से उसको हटवाना, आप प्रेगनेंसी करवाना चाहते हैं, प्रेगनेंसी दोबारा कंसीव करना चाहते हैं, आप उसको रिमूव करवा दें, सिंपली दोबारा कुछ टाइम बाद आप फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही जल्दी ये फ्यू मिनट्स में ही इसका इंसर्शन हो जाता है, ठीक है, और ये अपनी जगह पे रहती है जब तक आप चाहें। फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट भी इसका रिवर्सिबल होता है। साइड इफेक्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी वजह से? साइड इफेक्ट ये होती है ब्लीडिंग। सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट जो होती है आईयूसीडी की, ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा पेन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है इसकी वजह से, यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और एक्सपल्जन भी हो सकता है। दीज आर द साइड इफेक्ट और वी कैन से दैट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू विच आईयूसीडी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है आईयूसीडी, यानी क्या कंडीशन ऐसी है जिसमें आपने बिल्कुल आईयूसीडी नहीं लगाना है या लगवाना है, ठीक है। क्या क्या, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आईयूसीडी नहीं लगती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। कॉम्प्लिकेशन भी और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने बिल्कुल रट लेने हैं, ये एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन आईयूसीडी की क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन आईयूसीडी की क्या है, इन्हीं में से घूम फिर के सवाल आता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन पीआईडी है, कैंसर सर्विक्स है या यूट्रस है, तब भी आपने आईयूसीडी नहीं लगानी है। अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग है, तब भी नहीं लगवानी है। कोई पहले प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है, तब भी आईयूसीडी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके अलावा एनीमिया है या फिर मीनोरेजिया है, तब भी आईयूसीडी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग तो उसमें पहले से ही साइड इफेक्ट है। एनीमिक है पेशेंट, आप इसको लगा दें, ब्लीडिंग और होती रहेगी, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सिंपली आपने याद रखना है कि आईयूसीडी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और भाई इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईयूसीडी के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।